नसीबों ने लूट लिया दिल का आशियाना, अब ख्वाबों में ही ढूंढे दिल तुझे दीवाना। वो आजकल थोड़ा सा अकाल पड़ गया है मूवीज का भी और गानों का भी, इसलिए री रिलीजेस बन रही है। ऐसा हुआ है कभी कभी दिल टूटा हो? हाँ, जितनी बार टूटा है उतनी बार तोड़ा भी है। देख रहे हो आप, देख रहे हो। और उतनी बारी जुड़ा भी है। बिल्कुल, अभी जुड़ा हुआ है। कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, इश्क विच हसती तेजा मैं लुटाइया, की करो नसीबां विच लिखी सी जुदाइयां। तो एक चीज पता चली, हमारे साथ अभी शिनचान भी है। अरे तुम पागल हो क्या? ऐसी झूठी अफवाहें क्यों फैला रही हो? मैंने कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई है। मैं शिनचैन नहीं हूँ, मैं हूँ मोजो जोजो। अगर अभी की हम जनरेशन भी देख ले, इट इज नॉट द एरा ऑफ ग्रीन फ्लैग्स बट इट इज ऑफ अ रेड फ्लैग। इनफैक्ट वो जो मैं गुस्से में जब आती हूँ और वो पहली बार वो मेरे को उसको देख के एक प्रोड्यूसर ने मेरे को रोल ऑफर कर दिया। मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं तो 10 बार जाऊंगी कुछ कुछ होता है देखने बड़े स्क्रीन पे यार। मैं मोहब्बतां निभाइया, भाई मोहब्बता निभाया कि अभी अभी मैंने वीडियो देखी एंड आई एम सो मेस्मराइज्ड। और अभी यहाँ पर मेरे साथ इनकी टीम है। सबसे पहले कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाई स्पिरिट्स। मैं देख रही हूँ स्पिरिट्स तो हाई है, साथ साथ स्माइल भी बहुत अच्छी है। बहुत प्रीटी स्माइल इसलिए क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आई एम लविंग एवरीथिंग, द म्यूजिक, लुक्स। अभी मैं ऑफ स्क्रीन भी इससे पहले हमारी बात हो रही थी तो मैं यही बोल रही थी, आई लव द लुक्स, आई लव द लिरिक्स, आई लव द वे इट वाज कैरिंग आउट द स्टोरी। मतलब बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, इसका आइडिएशन और जो स्टार्टिंग वाला इंस्टिंक्ट था वो क्या था कि हाँ ये स्टोरी है, ऐसे मैं लिरिक्स लिखूंगी, इस फ्लो में जाएगी? गाना तो मैंने पहले लिख के कंपोज कर लिया था और जब मैं तिजारा गई थी तो मैंने कहा मेरे को यहीं शूट करना है। सो आई हैड द फुल विजन एंड आई टोल्ड द डायरेक्टर कि दिस इज द स्टोरी, सीन बाय सीन आई वांट इट लाइक दिस। सिर्फ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आखिरी सीन करप्ट हो गया जिसमें वो एक विंटेज कार में लड़की को लेके जा रहे होते हैं। उसके लिए मेरे एक्चुअली आंसू निकले कि इतना क्लाइमैक्स वाला सीन कैसे मिस हो गया फोटोग्राफर से। सो ही सेड कि वो करप्ट हो गया, वी कुडंट डू इट, बट अदरवाइज ऑन द होल it is such a song which required the emotions to come out. Definitely. So that is why I planned it such ke, and I wanted all those scenes in Tijara, which was, we shot it in one day, from 9 till 1 in the night, and we completed it. नीरू जी के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे ख्याल से ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पता होगी, ये मल्टीटास्कर है भाई। लिरिसिस्ट भी है, कंपोजर भी है, प्रोड्यूसर भी है, लेकिन एक चीज़ है जो कि शायद बहुत लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे कि गाने में इनका रोल भी है। शी इज ऑल्सो एक्टेड। Yes, because I'll tell you that we were short of an actress. So मैंने कहा कि चलो अब किसी को तो करना है तो मैंने वो कर लिया रोल लास्ट मिनट। लेकिन पता है एक चीज बताओ, पीपल लाइक मोर द नेगेटिव कैरेक्टर्स। मतलब अगर अभी की हम जनरेशन भी देख ले, इट इज नॉट द एरा ऑफ ग्रीन फ्लैग्स बट इट इज ऑफ अ रेड फ्लैग। या इट इज। इनफैक्ट वो जो मैं गुस्से में जब आती हूँ और वो पहली बार वो मेरे को उसको देख के एक प्रोड्यूसर ने मेरे को रोल ऑफर कर दिया। मैंने कहा नहीं भैया, मैं सिर्फ लिखती और कंपोज करती हूँ, वो तो हम वी वर शॉर्ट ऑफ एन एक्टर, तो मैंने कर दिया। डोंट एक्सपेक्ट मी टू नहीं, बट इट इज वेरी नाइस। और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि बहुत लोग शायद नहीं पहचाने होंगे। डेफिनेटली नहीं पहचाने होंगे यार। मतलब अभी देखेंगे, अभी दोबारा जाके गाना देखेंगे कि हाँ ये कहाँ है। फैमिली मेंबर्स ने नहीं पहचाना। और 3-4 सीन्स में हूँ मैं, because throughout I'm like dragging the heroine then in the beginning and all, but anyway वो costumes जो थे ना सबसे, I designed the costumes. मतलब I did the costumes, of course it was costumes were given by study by Janak, and jewelry, we had so much of jewelry by Art Carrot, and very sweetly they lent it to us. So there were so many changes of clothes in it and jewelry. At least 5 changes. मतलब it was quite a thing carrying, like every scene had a different lehenga and a set and all, and even he had so many changes. ग्रेट। आप मेरे को बताओ कैसा था एक्सपीरियंस, बिकॉज इट वाज अ रोलर कोस्टर, लाइक इमोशनल भी है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। सो हाउ वाज द टोटल एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज लवली। एक
एज मैम ने बताया एक दिन में शूट किया है। हमारे लिए तो फॉर मी एक्टिंग इज़ लाइक आई एन्जॉय इट। तो मैं तो स्पॉन्टेनियस करता हूँ, जो उस समय जो इमोशन होता है जस्ट फील इट एंड आई डू इट। अच्छा लगा नहीं लगा वो तो फिर बात का होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्टर को पता होता है उसने अपने दिल से निकाला या नहीं निकाला। तो मेरे लिए आई वॉज लाइक हैविंग फन। शी वॉज एट इट बिकॉज इनके लिए शी इज़ अ मल्टी टास्कर। शी वॉज डूइंग द कॉस्ट्यूम, शी वॉज डूइंग द प्रोडक्शन, शी वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग। मैं तो फन ले रहा था, मेरे को तो एक्शन और कट के बीच में परफॉर्म करना था एंड आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द व्यू एंड एन्जॉइंग द सॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि इंजॉयमेंट तो चल रहा था, ऑफ सेट और ऑन सेट दोनों ही चल रहा था? बिकॉज ऑन सेट तो ये कर ही नहीं, रहे थे। ऑनेस्टली इस गाने में आई वॉज वेरी वेरी टेंस बिकॉज बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग था टू डू इट इन वन डे एंड वी हैड कंस्ट्रेंट्स, यू नो, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स। सो बहुत मतलब जल्दी करो, चेंज करो, यू नो, इट वाज लाइक फटाफट। और इधर से उधर तिजारा इट्स अ ह्यूज वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सो मेरे को टेरेस पे भी करना था, मुझे यहाँ पे भी शूट करना था एंड ऑफ कोर्स आवर डायरेक्टर समर्थ डिड अ वेरी गुड जॉब। He I think conducted the whole thing very well. So we managed, I think, a good show. It's like a small movie in a song. ओके, गाने की आवाज़ पे आते हैं यार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मेरे ख्याल से जबरदस्त। वो होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। काफ़ी प्यारी, काफ़ी सुरीली आवाज़ है शिल्पा आपकी। पहले ये बताइए, जब लिरिक्स सामने आए तो व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट? कैसा लगा आपको? गाना कैसा लगा था जिस टाइम पे आपने लिरिक्स देखे? So I was attached to the project from a nascent stage और काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ इस गाने पे। जैसे ही मैंने लिरिक्स सुने मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा वाइब, और जो उनका विजन था गाने को लेके वो भी बहुत डिफरेंट था। बिकॉज आई रिमेंबर शी गेव मी अ रेफरेंस ऑफ पसूड़ी, कि जैसे उसके लिरिक्स हैं और म्यूज़िक भी कुछ उस तरीके का, इवन दो the inspiration was taken but none of those elements were really copied, or you know, you'll hear the song and you'll know that it's very different to our reference that we are mentioning, but the ideology behind the song was same, like creating something which is different and relatable at the same time. So it was fun. I liked the song, and especially when it is coming from her, I have a special bond with her. So there is no scope of saying We started our journey together in Delhi yeah 10 years ago. Yes. So we try to support each other in every way possible, and she is an amazing artist. She has built herself up from zero, and I have huge respect for that because I kind of resonate with that kind of spirit. And she's very childlike. I don't feel like there is any age difference or anything. She's my buddy. Oh yes, we And go the out kind for we go to the pub together. I'm not FOMO हो invited. रहा है? I'm not invited. अब इतना busy है ना, इतना busy है। अब No, but invite we'll do होया it. है। We'll do हाँ, it. And we'll we do we it. get together Yes, in Bombay and we yes, chill, we chit chat, we gossip. So you know, that's the kind of camaraderie we share. यार Gossip- देखो, gossip मुझे सुन नहीं के पता FOMO हो रहा है। गॉसिप में आप कितने इन्वॉल्व हो गए, ये भाई मुझे हम नहीं तो पता। हम तो नेबर्स हैं। इनकी फैमिली और मेरी फैमिली फ्रॉम इन दिल्ली, वी आर नेबर्स। यस यस, सो वी आई नो द होल फैमिली। So फिर तो he's, फोमो होना बनता है, देखो यू आर मिसिंग आउट। No, no, he will be नहीं, included हमारी in our सीक्रेट्स ना sesh. बता देना, किसी को इसलिए नहीं नहीं, लेके नहीं, जाते। नहीं. I think now I've met Trust him for him. the first time. Yes, he's a chiller. We would love to have this addition in our gang of two. Yes, absolutely. Next time three of us are going to. नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग ऐसे 4 साथ बैठेंगे ना, तो आप इन दोनों के गॉसिप्स बता देना मुझे, ठीक है? Then I'll या अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब भी मैं किसी सिंगर से मिलती हूँ ना, मैं उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछती हूँ कि जैसे मेरे लिए गाना जो है, धुन जो है, वो सुकून है, आपके लिए क्या है? कभी कभी सुकून है, कभी कभी सुकून छीनने वाला हाँ इमोशन है। बिल्कुल, कभी सुकून, You know, कभी एक्साइट कर दे आपको, कभी आपको झंझोड़ दे, एक कभी- जन्नत में ले जाए, कभी दोजख में ले जाए। That's what music is all about. तो मैं तो कई बार ये बोलती हूँ कि जैसे कई बार इफ़ आई हैव व्हेन आई रिकॉर्ड विद माय फ्रेंड्स एंड आई गेट इन अ स्टूडियो एंड आई एम लाइक, बताओ भाई कौन से डब्बे से कौन सा इमोशन निकालना है, सैड रोमांटिक ये लो, funny romantic ये लो, you know, so it's like yeah, so like you know, all of us have so many emotions, and I think an artist has an opportunity to explore all of those emotions, you know, through their craft, which rarely people get to. Only if they are sitting in therapy, that's when they get to I think we three explore. have one thing in common. We all three are very passionate people. Yes, yes. I mean, she is like, she can switch from one thing to and go to the depth of it.
Like I write such funny songs. आप you'd be surprised. मेरा पहला गाना था मेरा दारू नाल ब्याह ही करा दो मित्रों, लिकर बैन दा स्यापा ही मुका दो मित्रों. And मेरे को शंकर जी ने बोला, शंकर एहसान लॉय, वो कहते हैं आई कांट बिलीव कि आप ऐसा गाना भी लिख सकते हो और आप एक मेरा है दिल दिया चोटा, आपने ये गाना भी आपने लिखा है, और एक मेरा दिल विच भांगड़ा जो मिक्का जी ने गाया है वो भी डिफरेंट है, डांस नंबर है. सो एंड ही इज सो इमोशनल कि अगर आपने लास्ट सीन देखा होगा, मतलब ही इज किल्ड इट. इट्स लाइक कोई जैसे रियली पेन से फड़फड़ा रहा है. इन्होंने वो जो सीन किया है, मतलब आई तो बिकेम हिज फैन. आई सेड यार ऐसी एक्टिंग तो बहुत कम लोग कर सकते हैं, सच्ची बात. Like his on-screen persona and off-screen persona are so different. tremendous. You know, they're beautiful in their own different ways. I couldn't recognize him when I saw him for the first time today. I was like, yaar, this man was. bare-chested, no? That's why. I was like, the kind of role he has portrayed in the video, it's so raw and it's royal. It's so different to what we see right now. एक्चुअली मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कुछ चीज प्ले कर रहे हैं. ही इज एक्चुअली लिविंग द मोमेंट. सो ये कैसे किया, कैसे मैनेज किया, इतने सारे इमोशंस हैं उसमें? तुक्का लग गया. Now you're being humble. इनके सारे सीरियल्स में तुक्का ही लगता है. हाँ, मैं यही बोलने वाली हूँ कि हर जगह तुक्का ही लग गया कि इतना परफेक्शन आ गया. इनबॉर्न है ना. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल फॉर द लव दैट वी आर गेटिंग फॉर द सॉन्ग, बट आई एम हंग्री फॉर मोर. और चाहिए. ये चीज़ ना इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, और ये चीज़ मैंने अक्सर सुनी भी है कि एक कलाकार जो होता है ना, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता अपने काम से. वो जो बेहतर करने की भूख है ना, वो कभी कम नहीं हो सकती. तो होनी भी नहीं चाहिए. डेफिनेटली जहाँ वो हो गया उसके बाद तो इंसान रुक जाएगा ना, ऐसे तैसे बैठ जाएगा. बिल्कुल, अब तो सब हो गया लाइफ में. बिल्कुल ठीक बात है. अभी हम लोग ना इमोशंस की बात कर रहे थे. 9 रस होते हैं, तो आप लोगों का कौन सा रस ज़्यादा फेवरेट है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक्टिंग में कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्या मतलब दिस आई कैन स्टील कंप्लीटली? मेरे लिए क्रोध, एंग्री. ओके. मेरे लिए वो बहुत, इट्स इजी फॉर मी. तो यूजुअल लाइफ में मैं एम नॉट एट ऑल एंग्री, मैं बहुत शांत हूँ एंड इजी गोइंग हूँ. लेकिन कैमरा पे पता नहीं मुझे क्या होता है, वो गुस्से वाले इमोशंस बहुत आसानी से आ जाते हैं. ओके. लोगों को शायद गुस्सा करना कैमरे के आगे बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इवन अगर मैं अपना एग्जांपल भी दूँ, अगर मैं अभी कोई बहुत ही सीरियस टॉपिक पे न्यूज़ पढ़ने आई हूँ और यहाँ से किसी ने हल्का सा भी ऐसे कर दिया ना, तो मेरी हंसी आ हंसी जाएगी. तो अच्छी बात है, बिकॉज आप हंसमुख हो. अरे बट ऐसा होना नहीं चाहिए. दिस इज अ वेरी बिग थिंग. और आप मतलब वर्सेटाइल तो है ही. मेरे लिए ये है कि जो भी मैं लिखती हूँ वो इट हैज़ टू बी, आई हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ इट. इट हैज़ टू बी इंटेंस, वेदर इट्स पोर्ट्रेइंग लव और इट्स पोर्ट्रेइंग इवन कॉमेडी, कुछ भी है, पर वो अंदर से एक फील आनी चाहिए, एक कहीं छूना चाहिए. मेरे हर गाने में स्पेशली मेरे जो लव सॉन्ग्स हैं उसमें एक दिल को कहीं ना कहीं छुएगी. जैसे इसमें एक लाइन है, एक बूंद से दिल में सागर जिन्नी पीड़ा, रब्बा मैनू दस किवें तू समाइया. एक इतने से बूंद में भगवान ने इतनी पीड़ा कैसे डाल दी. दैट्स द लास्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग. सो द इमोशंस हैव टू कम थ्रू. अच्छा, एक चीज़ मेरे को इस चीज़ से याद आई, मतलब हर किसी का ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था जब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं ये कर सकती हूँ और ये मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ? मैंने एक्चुअली आई वाज द म्यूजिक प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज एंड आई यूज्ड टू राइट ऐसे ही शौकिया. फिर एक डाउन द रोड एक रहते हैं जिन्होंने, ये गौरव दयाल, जिन्होंने दिल लैगी कुड़ी गुजरात थी. एट द एज ऑफ 21 ही मेड दैट सॉन्ग. ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ही इज़ नाउ इन LA. तो उन्होंने ऐसे एक दिन बोला, मैं शैल ओसवाल का एक गाना, मेरे को आई एम शॉर्ट ऑफ लिरिक्स, और मैं कुछ भी नहीं उस टाइम, तो मैं आई वाज जस्ट, इनफैक्ट आई वाज अ डिज़ाइनर, आई यूज्ड टू डू क्लोथ्स. तो मैं ऐसे आई, मैंने कहा अच्छा मैं लिख देती हूँ. कहता मजाक कर रही हो क्या? मैं 10 मिनट में लिख के भेज दिया. सो ही सेड कि कमाल, और वो गाना बन भी गया. दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. सो आफ्टर दैट आई रियलाइज यस आई कैन राइट, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग लिरिक्स फॉर हिम. बट करते करते फिर वो मैं बॉम्बे पहुंच गई, और फिर जब शंकर जी ने मुझे बोला कि आप दिल्ली में क्या कर रही हैं, आप बॉम्बे शिफ्ट कर जाइए, दैट्स व्हेन आई बिकेम सीरियस. बट उसके बाद मुझे कंपोजिशन नहीं आता था और कोई मेरे को चांस ही नहीं देता था, कोई मिलता ही नहीं था मुझे, मेरे लिरिक्स ही नहीं सुनता था. तो मैंने कहा मुझे अपने गाने खुद सुनने हैं, तो मैंने अपने आप कंपोज करना फिर सीखा और फिर सारे गाने कंपोज करके आई ब्रॉट देम आउट.
इससे पता है मेरे को एक चीज़ याद आई, अभी जसवीर जस्सी जी आए थे कुछ टाइम पहले, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दिल्ली की कुड़ी गुजरात दी क्यों है यार, ये दिल्ली पंजाब हर जगह की लड़कियां ऑफेंड होके बैठी है, हाँ, तो इसका क्या सीन है? कहते हैं अरे वो हम चंडीगढ़ अभी की काम करेंगे उस चंडीगढ़ पे भी गाना बन गया। जी पर्सनल बायस। तो एक्चुअली मैं लिखूंगी उसमें दिल्ली है दिल वाले। हाँ बिल्कुल, ऐसे ना हर जगह के लोगों के लिए ना कुछ मतलब सा होना चाहिए, मतलब गुजरात वाले ना अपने में टशन दिखाते पड़ते हैं, अरे दिल ले गई। अच्छा मैं ना आपसे इस चीज का आंसर जानने से पहले 2-3 लाइन हो जाए इसी गाने की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत निभाइया। Okay, I'll look at the phone again. मैं बता देती हूँ। But I can't hear you while singing. लिरिक्स के पूरी डिक्शनरी यहाँ है, आप So they are such intricate lyrics. She has written. You can't remember, you know, like क्योंकि see the process of singing is very. नहीं, ये रोज एक नया गाना गाती हैं तो कैसे याद रहेगा। चलिए पढ़ लो, विल अलाउ यू। नसीबों ने लूट लिया दिल का आशियाना, अब ख्वाबों में ही ढूंढे दिल तुझे दीवाना, तेरे फितूर ने फना किया है मुझको, तड़प तड़प के भी ना पाया मैंने तुझको, इश्क विच हसती तेजा मैं लुटाइया, की करो नसीबां विच लिखी सी जुदाइयां, मुहब्बतां निभाइयां, मैं मुहब्बतां निभाइयां। क्या बात और है, फिर क्या रब्बा बात क्यों है। तूने बनाइयां जुदाइयां, इसमें नेक्स्ट लाइन है उसके। नो ऑटो ट्यून ना। ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं पड़ती कुछ आर्टिस्ट lovely. को। या मैं हमेशा बोलता हूँ दैट जावेद जी हैज किल्ड इट एंड शी हैज लिव्ड इट। बहुत मतलब जबरदस्त टक्कर है। जावेद जी ने मुझे 2 बार ही पूछा कि ये कौन सिंगर है। बहुत ही मैंने प्यारी कहा, आवाज है। मैं बहुत देख रही हूँ जो प्यारी है। छोटी छोटी थोड़ी सी आवाज भी आ रही है ना, अभी यहाँ पर एम्बियंस भी आ रही है, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया है And it कहीं is और। not an easy song to sing, and Yes. that too in the key that Javed ji has sung it. हमने उसको रेज किया था उसको स्केल को, तो she has done a fantastic job. I'm glad. And she's sung many of my songs, और एक उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक गाना गाया है, बड़ा कॉमेडी वाला है जो आएगा। What all she makes me sing is not even funny anymore because she challenges me. She really does, and the kind of faith she has in me, I feel like कि थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपको उतना encourage करे जितना मैम करते हैं. So I'm just grateful. यहाँ पर तो हमने देखा सारे के सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो फेवरेट वाला कौन सा है? जैसे इन दोनों ने तो अपना अपना बता दिया। I think I resonate with what she said a lot. I am a very passionate, intense person in life. Whatever I feel it to the brim. And तो मेरे लिए भी even when I'm performing, I like to perform songs that are really passionate and makes my chest and my heart expand. Because for me, it's not just a performance, it is also my way of expressing and connecting with the universal energy. And I don't know, it's just, I don't know if I'm sounding too spiritual, but I believe that all of us have certain energies, and if we give out good energy and connect with that one source, I think that is what we are striving for in life eventually. That's the eventuality. And that's my thing, that when I'm on stage, I love that kind of energy. Music तो है ही spiritual according to me. डेफिनेटली हर It is कोई like उससे सोल टू सोल कनेक्शन सोल है। टू सोल। सोल को सबसे ज्यादा क्या चीज छूती है, वो है म्यूजिक। सो यू नो, आई थिंक वी आर ऑल सो फॉर्चुनेट टू बी कनेक्टेड टू म्यूजिक। मैं तो सोचती हूँ कि सरस्वती माँ की जो कृपा है, मैं रोज शुक्राना करती हूँ कितनी बार कि आई एम सराउंडेड बाय म्यूजिक व्हेन आई गो, एंड आई एम लाइक सुबह से लेकर रात तक मैं म्यूजिक वो करा रही होती हूँ, उसका कभी इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड, कभी उसके म्यूजिक प्रोडक्शन पे बैठती हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा टाइम बीत रहा है, इससे ज़्यादा और हो ही क्या सकता है अच्छा। और इनको एक्टिंग में आई एम श्योर ही एंजॉयज दैट। यस, यू लव इट। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, टीवी शोज करने में जो कमिटमेंट चाहिए होती है ना, बिकॉज वर्क कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है व्हेन यू डू टीवी शोज,
यू हैव नेल्ड इन एवरी रोल. मैं इश्कबाज की बात करूँ, बालिका की बात करूँ, या फिर तू सूरज में सांझ भी आ जाए, मतलब you have nailed it all. So how did you manage it? Because you know, अगर हम एक मूवी की बात करें तो एक प्रीसेट टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने टाइम तक आपकी शूटिंग चलेगी एंड देन ख़त्म हो जाएगी, द प्रोजेक्ट इज़ ओवर. म्यूज़िक में भी होता है, बट व्हेन इट कम्स टू टेलीविज़न आपको रोज़ करना है, रोज़ एक उसी किरदार को निभाना है. और एक टाइम ऐसा आता है, मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी है कि थोड़े टाइम बाद ना, अगर मान लो आपका कोई स्टेज नेम है, उसी से लोग आपको बुलाने लगते हैं ऑन सेट. सो कैसा एक्सपीरियंस रहा है टेलीविजन में? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना, जैसे आप कह रहे हो कि एक तरह से रेपिटेटिव फील होता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर एटलीस्ट फॉर एन ईयर. 3 महीने बाद ही कई लोगों को फील हो जाता है. मुझे आज तक नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाई. मैं पहले भी ये बात बोल रहा था कि हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें माँ बाप ना आपको डंडे मार के नहीं भेजते. अगर आपको पसंद है और आप पैशनेट हो उस चीज़ के लिए तो ही आप जाते हो अपनी मर्जी से एक्टिंग करने बॉम्बे में. एंड इट्स नॉट ईजी गेटिंग देयर. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, डेफिनेटली एनीबडी कैन गो देयर, बट इट्स नॉट ईजी बिकॉज लोग बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है. तो इफ़ यू आर पैशनेट एंड इफ़ यू एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, मैं थिएटर एक्टर रह चुका हूँ, मैं बैरी जॉन से कोर्स कर चुका हूँ, उसके बाद मैं बॉम्बे गया था. आई स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट. तो धीरे 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 मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ. नाउ आई गेट लीड्स, नाउ आई वॉन्ट टू बी इन मूवीज़ एज वेल. और मैं ऐसी मूवी में काम करना चाहता हूँ, इंडियन मूवी में, जो ऑस्कर जीत के आए. लेकिन इंडियन मूवी. तो एस्पिरेशंस, शायद ये एस्पिरेशंस है मेरे अंदर. जब भी मैं शॉट दे रहा होता हूँ ना, मुझे लगता है इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स दैट. एवरी शॉट, चाहे वो मेरा 1 साल पुराना कैरेक्टर हो जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ, बिकॉज आई फील कि क्या पता डायरेक्टर देख रहा हो या ना देख रहा हो, क्या पता डायरेक्टर की माँ देख रही हो कि यार ए मुंडा बड़ा चंगा है, एनू ले. या उसकी बीवी देख रही हो, यार ही इज किलिंग इट, इसको ले. तो मुझे बस ऐसा लगता है कि एवरी थिंग दैट आई एम डूइंग इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स दैट. तो ये शायद मेरे अंदर वो जो चीज़ है उसको मरने नहीं देती. ओके. या तो मुझे रेपिटेटिव नहीं लगता, स्टेपिंग स्टोन लगता है. ग्रेट. सो यू लव व्हाट यू डू. आई एंजॉय इट. यही करने के लिए पैदा हूँ, मुझे लगता है. अच्छा, एक्टिंग इंडस्ट्री में एंटर होना, आपने बोला कि इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है, तो क्या क्या मुश्किलें जुड़ी रहती है? बेसिकली मैं बॉलीवुड की बात नहीं करूँगी, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूँगी जिसमें म्यूज़िक भी आ गया, हर चीज़ आ गई हमारी. सो व्हाट आर द की फैक्टर्स जो कि एक बंदे को ध्यान में रखने चाहिए? एक चीज़ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेशेंस. व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, मैं पहले एक्टर जो बहुत सीनियर एक्टर हैं उनसे मिला था. उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पहला रोल क्रैक करने के लिए 275 ऑडिशंस लगे थे. तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने ऑडिशंस का काउंट तो नहीं रखूँगा. आई हैव टू बी पेशेंट. जो ऑडिशन मैं देता हूँ इस हिसाब से देता हूँ कि ये रोल तो मेरा ही है. लेकिन जब दे देता हूँ तो फिर मैं उससे डिटैच हो जाता हूँ. तो आई गेस पेशेंस. एंड जब आप बैठे हुए हो घर पे, बिकॉज एक्टर की सबसे ज़्यादा, या एनी म्यूजिशियन ऑल्सो, सिंगर ऑल्सो, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब वो वेट कर रहा होता है काम के लिए. लेकिन आप उस वेट में क्या कर रहे हो, अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके. और मैम, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है? रिगार्डिंग व्हाट आर द चैलेंजेस challenges एंटरिंग तो इनटू द इंडस्ट्री? challenges तो इतने ज़्यादा थे कि पूछो ही मत. एक तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बॉम्बे जाना, फिर फैमिली वाज नॉट वेरी हैप्पी विद माय गोइंग देयर. देन आई यूज्ड टू गो वंस इन 3-4 months. फिर वहाँ जाना और फिर वेट करना. पहले लिरिसिस्ट थी कि भाई कोई कंपोज़र मेरे, कोई तो सुने मेरे लिरिक्स. वो शंकर जी ने बोला 3 महीने बाद आना, पर फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिली उनके साथ. सो 2-3 साल इसमें बीत गए एंड आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि आई वांट टू हियर माय सॉन्ग्स. हाउ डू आई डू इट? सो आई हैव टू कंपोज, आई हैव टू स्टार्ट कंपोजिंग. So I learned out of desperation to compose my songs so that I could make them and hear them myself. तो challenges तो इतने ज़्यादा थे कि उसके बाद फिर 2-3 साल I said कि नहीं, मेरे को give up नहीं करना है. Now I go every month to Bombay. So पहले it was like against, but now even family is supportive because they see कि you know पिछले कुछ गाने अच्छे आ गए हैं मीका जी के साथ. उससे पहले अंतरा मित्रा ने गाना गाया मेरा. तो अब नाउ दे हैव एक्सेप्टेड, बट चैलेंजेस बहुत रहे हैं और आगे भी आएंगे. बिकॉज आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मुझे किसी के पास जाके ये नहीं बोलना कि मेरा गाना ले लीजिए. मेरे को अपना चैनल खोलना है और मेरे को अपने चैनल पे अपने गाने डालने हैं. एंड दैट आई गॉट फ्रॉम गौरव दयाल. टोल्ड मी, ही सेज नो,
you are talented, you just open your own channel. There's no need for you to ask anybody to take your song. And that day I decided कि अगर कोई opportunity मिल जाती है, कोई ले लेता है. जैसे जी म्यूजिक में ये गाना मेरा दिल सजिया चूड़ा चढ़िया, दुआ बन के साजन आया, प्रीत जो बरसी दो नैनों ने नैनों के संग जश्न मनाया. वो जैसे ही हमने बनाया, तो जो प्रोड्यूसर था जिसने मेरे लिए वीडियो बनाया था, उसने ऐसे ही जी म्यूजिक को भेज दिया. एंड विद इन हाफ एन आवर दे सेड वी वांट द सॉन्ग. सो दैट्स हाउ इट केम. बट अदरवाइज उसके बाद फिर मैंने सारे गाने अपने ही चैनल पे करे. ग्रेट. Channel's name? नी मेलो म्यूजिक. Yes. गाइस सब्सक्राइब कर लो. प्लीज सब्सक्राइब करिए And प्लीज. one thing about Nimelo Music, about मैम, is that आजकल आप देखोगे ओरिजिनल गाने बहुत कम बन रहे हैं. आई एम अ 90s kid. तो मैं ओरिजिनल गानों का बहुत फ़ैन रहा हूँ हमेशा से. आजकल रीमिक्सेस, दो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट ओरिजिनल गानों के लिए कान तरस जाते हैं. एंड वन थिंग आई गारंटी, दो आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द चैनल, नीमेलो म्यूजिक इज़ वन रेयर चैनल जहाँ पे ओरिजिनल म्यूजिक आपको मिलेगा. ग्रेट. अभी तो यार हम रीमिक्सेस की बात कर रहे हैं. रीमिक्स की हम क्या बात करें जब सिनेमा पे वापस री रिलीज हो रही है. हाँ, दैट इज अमेजिंग एक्चुअली. और ऑडियंस इतना ज़्यादा प्यार दे रही है. हमने वो मूवीज़ अपने घर में 70 बार देखी होंगी, लेकिन फिर भी हमें थिएटर में ही जाके देखनी है. वो आजकल थोड़ा सा अकाल पड़ गया है मूवीज का भी और गानों का भी, इसलिए री रिलीजेस बन रही I feel people are chasing dopamine aggressively, and also we people love to experience things, and going in a theater is such a big experience, and it will always be, you know, that magnanimous experience, and people want to feel that magnanimity. तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है. मैं तो 10 बार जाऊंगी, कुछ कुछ होता है देखने बड़े स्क्रीन पे यार. I would अभी love to डिमांड also हो रही है वी actually. वांट जब वी मेट अगेन. I will go. I love that film. So why not? Good cinema should Yeah, make I a think a comeback. classic film can come back anytime. Like a classic song, you would like to hear anytime. But कई आए और गए, पर कई रह जाते हैं. जी डेफिनेटली. अच्छा, मेरे को एक चीज़ पता चली, हमारे साथ अभी शिनचैन भी है. अरे तुम पागल हो क्या? ऐसी झूठी अफवाहें क्यों फैला रही हो? मैंने कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई है, ये शिनचैन ही है. मैं शिनचैन नहीं हूँ, मैं हूँ मोजो जोजो. ओह माय क्या बात है, माय. क्या अच्छा, बात है. मैं ये पूछना चाहूंगी, शिनचैन ने मिर्जापुर देखी है क्या? Hold on, let me search on YouTube. ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ. देख लो, बहुत बहुत ही versatile बढ़िया है. चीज है. मिर्जापुर से कुछ याद आ रहा है मुझे. रैप. Oh, yeah, I did that. तो क्रेजी था वो भी एक्सपीरियंस. लॉकडाउन था और कॉल आता है मुझे कंपोज़र का, द कंपोज़र ऑफ द मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़, आनंद भास्कर. ही इज़ अ डियर फ्रेंड नाउ, but at that time he was like, I love your vocals and I want to work with you, and this is the opportunity that we have here, but it's lockdown. Partially open हो रहा था lockdown, and I was in Himachal, my native place, and I was like मैं तो आ जाऊँगी, लेकिन it was very difficult at that time पहुँचना बॉम्बे, और फिर वहाँ रहना भी पड़ेगा कुछ टाइम तक. ऐसा नहीं है कि आप काम करके वापस आ सकते हो immediately. But things were in my favor, and I reached Bombay and I recorded that song. And in fact, it was funny, I was not really the first choice also, because already उसका male version बना हुआ था. The director told, see, if the female version is good, then only we are going to keep it, otherwise we don't need it as such. And the composer really loved my vocals, and he was like, चलो try करके देखते हैं, if it's good then we'll keep it, otherwise it's okay. And I went there with an open mind. I recorded, and the director of the show Loved it. Mihir, he was like, this is my favorite track, not the other ones. But yes, I did get a lot of love for that. At the same time, I also had another releases for TVF. I think Cubicles released, or Please Find Attached, I guess. So even those songs got a lot of love. So lockdown for me was a fun time. I don't like to brag about it, but yeah, but I had think my lockdown share. was a very Very for me difficult was for very people. productive, because most of my best songs came out during lockdown. This one also included. और मेरा एक next है बाहों की जन्नत है. फिर ये दिल विच भांगड़ा भी तब किया था मैंने.
और अभी 4-5 गाने साउथ ऑफ मेरे फ्रांस लिए भी में। लॉकडाउन बहुत लकी था क्योंकि मेरे 12th के पेपर नहीं हुए थे. अच्छा Oh my So- God, escaped you're it. that young. Yes. Not that you don't look young, but kid, good. तभी तो मुझे शिनचैन ज्यादा प्यारा लगता है. So full of life. तो मैंने 12th के एग्जाम नहीं दिए थे तो मैं पास हो गई थी, बट 10th दिए थे, अच्छे खासे नंबर आए थे मेरे. बिना दिए पास हो गए थे? हाँ, बिकॉज कोविड था तो अपेरेंटली सीबीएसई डिसाइडेड कि इंटरनल मार्क्स दिए जाए बच्चों को. कौन से स्कूल में थे आप? यार ये ऑल ओवर इंडिया हुआ था, सिर्फ मेरे स्कूल में नहीं हुआ था. ये सीबीएसई का डिसीजन था. Yeah. है ना यार? बहुत. I envy the lockdown time now. नहीं नहीं भाई, भगवान ऐसा टाइम कभी ना दिखाए किसी को, जो हो गया सो हो गया. यार ए दिल मुश्किल से अभी एक तरफा की भी बात हुई, हमारे इमोशंस में थोड़ा सा हमने देखा अभी बहुत ज़्यादा. तो ऐसा हुआ है कभी कभी दिल टूटा हो? हाँ, जितनी बार टूटा है उतनी बार तोड़ा भी है. देख रहे हो आप? दिल देख तोड़ा रहे हो? भी है, कई बार टूटा जुड़ा भी भी है. है. बिल्कुल, अभी जुड़ा हुआ है. अच्छा, हाँ. दिल जुड़ा हुआ है. जी हाँ, बिल्कुल. कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं. This was so blunt. दिल जुड़ा हुआ है, कुछ बताना चाहोगे? नहीं. इंटरव्यू के बाद मैं बता दूंगी. ओके. सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे. अब वो उनकी गैंग में शायद मैं चली जाऊंगी, गॉसिप किनकी गैंग गैंग में? गॉसिप गैंग में. Gossip. आप अभी भी फोमो में रह रहे हो. कोई बात नहीं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन. बहुत ज्यादा मजे आया आप लोगों से बात करके. Thank एंड you. ऑडियंस अभी तो बहुत ज्यादा प्यार दे रही है मोहब्बत अनी भैया को. प्लीज मेरे हिसाब दीजिए से और देगी. सब्सक्राइब टू नी मेलो म्यूजिक. आई विल बी सो हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ म्यूजिक टू एवरीबडी एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी. थैंक यू.